सो हेलो हार्दिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और कल फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा परसेंटेज के बारे में कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं और डेसिमल्स को किस तरीके से परसेंटेज में बदलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से तुमने काम किया है, सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया है। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में और उसके बाद फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और भी कुछ नई चीजें आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेट होकर के आ जाओ भाई अपने इस वीडियो में। ठंडी का एंजॉय करते करते हम लोग अपना धीरे धीरे कोर्स भी देखते रहें। तो अपना फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहां पे 1%, ये पहला वाला जो रो है ये परसेंट की है। 1%, 10%, 25, 50, 90, 125 एंड 250%। और परसेंट को फ्रैक्शन बदलने के लिए सबसे सिंपल था कि 1% दिया है तो उसको हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। 10% दिया है तो 10/100 लिख सकते हैं। 25% है तो इसको हम लोग 25/100 लिख सकते हैं। 50% है तो 50/100 लिख सकते हैं। 90% है तो इसको 90/100 लिख सकते हैं। 125% है तो इसको 125/100 लिख सकते हैं। और ये 250 है तो इसको 250/100 लिख सकते हैं। इसको और सिंप्लीफाई भी हम लोग कर सकते हैं, तो वो तो अपनी बेसिक चीज है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 भी आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम सिंपल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल करना तो हमें आता है। जैसे यहां पर 10/100 को 1/10 इन्होंने सिंपल करके लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो तो हमें पहले से आता है तो उसको मैं वापस नहीं सिखाने वाला हूं तुम्हें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाएगा तो इसको फिर कैंसिल आउट करके आंसर लाना। ठीक है, चलो अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 25/100 है, 25/100 है तो 25 को 100 से डिवाइड कर दो। अब ये 100 जीरो आएगा क्योंकि ये तो 2 डिजिट का है। 100 जीरो 0, ये 25 बचेगा। उसके बाद पॉइंट लगाओ, यहां पे 0 लगाओ। 100 2 200, ये 0 ये 5, फिर पॉइंट लगाए, एक 0 उतारो। 100 5 500, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आया? 0.25। 0.25 50/100 क्या आंसर हो जाएगा? तो इसी तरीके से 50/100 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.50, चाहे वो सिर्फ और सिर्फ 0.5 लिखो। 90/100 को 0.90 लिख सकते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ 0.9 लिख सकते हो। 125/100 को 120/100 को करोगे, यहां पे कर लेना भाई साहब, सिंपल में मत जाना। 125/100 करेंगे तो देखो 100 1 जा 100, 25 बचा, यहां पे पॉइंट लगाओ, यहां पे 0, 100 2 जा 200, 0 5 2 कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट पहले से लगा हुआ है तो एक 0 और लगा सकते हैं। 100 5 जा 500, कितना आया? 1.25। इसी तरीके से इसका आ जाएगा 2.50। ठीक है, मतलब कि इस फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में और उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अरे डिवीजन कर देंगे भाई। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? तो अपॉन 100 कर देंगे, सिंपल। और उसको डेसिमल में कैसे करेंगे? डिवीजन कर देंगे। डिवीजन तो हम लोग क्लास फर्स्ट से सीख रहे हैं। ठीक है, खत्म हो गया। अब इसके बाद ये ट्राई दिस दिया गया है, जो कि ट्राई दिस बहुत ही आसान है। लिखा है 35% प्लस परसेंट इक्वल्स टू 100%। 35% में कितना परसेंट जोड़ दिया जाए कि 100% हो जाए यार? तो कितना होगा? 45%। 35 प्लस 45 गिव्स, नहीं, गलत है 65 होगा ना? 65
35% प्लस 65% गिव्स 100%। इसी तरीके 64% प्लस 20% प्लस हाउ मेनी परसेंट इक्वल्स टू 100%। ठीक है, 45% इक्वल्स टू 100% माइनस कितना परसेंट। ठीक है, तो ये ट्राई दिस कर लेना, ये तो सिंपल है। सेकंड भी इसी तरीके से, थर्ड भी इसी तरीके से है। भले ये वर्ड प्रॉब्लम तुमको दिख रही है, स्टोरी सम दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है, इसको एक बार रीड करना, कर लोगी। ठीक है, अब आता है फन विद एस्टिमेशन। फन विद एस्टिमेशन, व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट परसेंट ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। यहां पर एक फिगर हमें दिया गया है, यहां पर एक फिगर हमें दिया गया है और कह रहा है कि कितना परसेंट इस फिगर का, कितना परसेंट इस फिगर का शेडेड है, कितना परसेंट इस फिगर का शेडेड है। तो यदि तुम इस फिगर को अच्छे से देखोगे, यदि तुम इस फिगर को अच्छे से देखोगे, बहुत ही शांत मन से देखोगे, तो तुम्हें दिखेगा ये फिगर कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो एक पार्ट इसका ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये, 3 पार्ट में ये फिगर डिवाइडेड है। ठीक है, कितना पार्ट इसका कलर है, तो तुम क्या देख रहे हो कि देखो, एक तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, शेडेड है, और इस वाले का आधा पार्ट शेडेड है। या कितना पार्ट शेडेड नहीं है, कितना पार्ट शेडेड नहीं है, तो तुम देखोगे एक पार्ट ये वाला पूरा का पूरा शेडेड नहीं है और एक ये छोटा सा पार्ट। मतलब कि यदि तुम ध्यान से सोचोगे, ध्यान से देखोगे, तो जितना पार्ट कलर्ड है उतना ही पार्ट क्या है, कलर्ड नहीं है। जितना पार्ट शेडेड है उतना ही पार्ट नॉट शेडेड है। एक और आधा शेडेड है और एक और आधा नहीं शेडेड है। इसका मतलब कितना परसेंट शेडेड है, कह दो 50% आधा। लेकिन लिखेंगे कैसे इसको, सबसे पहले हम परसेंट से पहले हम इस फिगर को देख करके पता लगाएंगे कि फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन, कितना पार्ट इसका कलर्ड है। तो एज in the figure, as in the figure, 1/2 of the figure is shaded। हाफ पार्ट ही तो शेडेड है भाई। टोटल में हम देख रहे हैं कि एक और आधा शेडेड है और एक और आधा नॉट शेडेड है। इसका मतलब आधा पार्ट शेड है, आधा पार्ट नहीं शेड है। तो हाफ पार्ट ऑफ द फिगर इज शेडेड। देयरफॉर अब परसेंटेज हमको निकालना है, हमको परसेंट निकालना है ना, तो 1/2 ऑफ 100%। टोटल तो 100% होता है ना, टोटल कितना होता है 100%। तो आधा पार्ट 100% का आधा पार्ट कितना हो जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100% अपॉन 2, जिसका आंसर क्या होगा 50%। 50% ऑफ द फिगर इज शेडेड, 50% ऑफ द फिगर इज शेडेड। यहां लिख देंगे देयरफॉर 50% ऑफ द फिगर इज शेडेड। ठीक है, क्लियर, खत्म। आगे चलते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ दीज फिगर्स आर शेडेड फर्स्ट। ठीक है, यू कैन मेक सम मोर फिगर्स। यहां पे 2 फिगर हमें दिया गया है कि राय बताओ, कह रहा है बताओ कितना पार्ट शेडेड है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट के तुम्हें कितने पार्ट दिख रहे हैं, टोटल पार्ट कितने हैं 4। कितने कलर्ड हैं, तो 3/4। टोटल 4 पार्ट हैं और 3 पार्ट कलर्ड हैं। तो 3/4 ऑफ 100%, क्योंकि टोटल तो 100% होता है ना भाई। टोटल परसेंट कितना होता है 100%। 3/4 ऑफ 100%, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100%। इस 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना प्रो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 3 जा 75%। 75% हमारा शेडेड रीजन है। क्लियर है, आसान लग रहा है ना। ठीक है, कह रहा है कि बताओ कितना परसेंट शेडेड है। तो सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन तो हमें पहले से आता है, किस तरीके से फ्रैक्शन में इसको डिनोट करते हैं। 3/4 लिखेंगे क्योंकि टोटल पार्ट 4 है, तो अपॉन 4 डिनोमिनेटर 4 होगा। कलर्ड कितने हैं, तो 3। अब ये वाला थोड़ा सा टफ है।
तो नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले शेडेड पोर्शन को यहां पर देखो दिया गया है कि ये पार्ट का 1/, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/8 है, 1/16, 1/8, 1/16, 1/8। तो जितने शेडेड पोर्शन है पहले हम उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इनको बच्चा तुम ऐड करोगे। अब इसमें तुम्हारी प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज टेस्ट होगी, प्रीवियस चैप्टर रैशनल नंबर की नॉलेज टेस्ट होगी कि 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 को क्या तुम ऐड कर पाते हो या फिर नहीं। अब इनका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करा देना 100% से, आंसर आ जाएगा। जितना कलर्ड पोर्शन है उनको ऐड करना, मल्टीप्लाइड बाय 100% करना, आंसर आ जाएगा। अब इसमें मैं तुम्हें तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं कि तुम ऐड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो करना है इसको। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ जाते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं स्टोरी सम्स अपने चैप्टर की तरफ, अपने जो एक्सरसाइज 7.1 में स्टोरी सम्स है उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं उनको देखने चल रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है, ध्यान सुनो, हो जाएगा ये भी। A survey of 40 children showed that 25% liked playing football. कह रहे हैं 40 बच्चों का सर्वे हुआ, 40 बच्चों क्या हुआ, सर्वे हुआ, और उसमें से 25% कह रहे हैं मुझको तो फुटबॉल पसंद है। 40 बच्चों का सर्वे हुआ, 25% बच्चे कह रहे हैं मुझे फुटबॉल पसंद है। तो कह रहा है कि कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है। परसेंटेज में नहीं, नंबर में बताओ। परसेंटेज तो मैं बता दिया 25, तो यहां पे लिखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 40। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बच्चे हैं, स्टूडेंट थोड़ी ना है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल इक्वल्स टू 25%। Therefore, children liked playing football equals to 25% of 40। मतलब 40 बच्चे तो टोटल हैं और 40 में से 25% को फुटबॉल पसंद है, तो 25% ऑफ 40। अब देखो 25% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 25/100, 25/100 मल्टीप्लाइड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड ऑफ 40। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 4 10 जा 40, कितना हो गया आंसर 10। ठीक है, देखो 25% को 25/100 लिखा, मल्टीप्लाइड ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड 40, इसको कैंसिल आउट करके 10। Therefore 10 children liked playing फुटबॉल। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। क्वेश्चन समझ में आया। एक सर्वे हुआ 40 बच्चों के बीच में और 40 बच्चों में से 25% कह रहे हैं मुझे फुटबॉल पसंद है, तो क्या करेंगे 25% ऑफ 40, टोटल जितने हैं बच्चे 25% ऑफ 40, उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, नंबर आ जाएगा। तो 10 बच्चों को, 40 में से 10 बच्चों को पसंद है क्या, फुटबॉल। 30 और बच्चे हैं उनको कुछ दूसरा कुछ पसंद है। समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर। समझो क्वेश्चन को, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से 25% कह रहे हैं मुझे फुटबॉल पसंद है, तो 25% किसका, 25% ऑफ 40 टोटल बच्चों में से, उसको सॉल्व किए 10 आ गया। आगे अब देखो यहां पे सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई दिस का। फर्स्ट का ए कह रहा है
50% ऑफ 164, 50% ऑफ 164 मतलब 50% को हम लिख सकते हैं 50/100 मल्टीप्लाइड बाई 164। अब इसको बच्चा सॉल्व कर लेना। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 51 जा 50, 52 जा 100, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, आंसर कितना आया 82। कैंसिल आउट करना सीखो। 51 जा 50, 52 जा 100 हो गया, और 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 82। 75% ऑफ 12, 75% ऑफ 12, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 75/100 लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई 12। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 15 जा 75, 5 2 जा 10, 0, ठीक है। फिर ये कैंसिल और हो जाएगा, देखो ये क्या हुआ, 15/20 मल्टीप्लाइड बाई 12 हुआ। इसको और कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, और इसको 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 कैंसिल कर दिए। ये कैंसिल खुद से करना, ठीक है, छापना मत यार। 3 3 जा 9 आंसर आ गया इसका। ये वाला थोड़ा सा हटके है, सॉल्यूशन सी जो है 12 होल 1/2% ऑफ 64। घबराना नहीं, इसको पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाओ अपना। तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24, 24 1 25/2% ऑफ 64, ठीक है, 25/2%। तो देखो 75% था, 75/100 कर दिए थे, 75% था तो 75/100 कर दिए थे। यहां पे क्या है, 25/2% है, तो 25/2/100 कर देंगे। क्या ही दिक्कत है भाई, अपॉन नीचे चला जाता है ना, जो परसेंट रहता है अपॉन 100 होता है, तो 25/2/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 64। अब ये जो है 25/2/100 हो जाएगा 25/200, ये 100 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 और 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25/200 मल्टीप्लाइड बाई 64। अब तो इसको सॉल्व कर लोगे ना, कि नहीं कर पाओगे, कर देते। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64, आंसर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। कैंसिल आउट करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आए, ठीक है। ध्यान रखना, ये 25/2/100 को हमने क्या लिख दिया है, 25/200, ठीक है, 25/200 इस तरीके से होता है। इस तरीके से कोई नंबर दिया रहेगा तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज का, तो पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना, 25/2% लिखेंगे, उसके बाद परसेंट मतलब अपॉन 100, तो 25/2/100 करेंगे तो 25/200 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व होगा तो आंसर 8 होगा। आई होप सो ट्राई दिस का फर्स्ट का ये ABC आ गया होगा। इसी ट्राई दिस का सेकंड है 8% children of a class of 25 like getting wet in that rain। टोटल बच्चे 25 हैं और 25 में से 8% जो बच्चे हैं उनको बारिश में भीगना पसंद है। 25 बच्चों में से 8%, ध्यान रखना 8 बच्चों को नहीं, 8% बच्चों को पसंद है बारिश में भीगने की। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, कह रहा है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको भीगने मजा आता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास। लैंग्वेज लिखना बहुत ही जरूरी है। इन अ क्लास इक्वल्स टू 25 परसेंट ऑफ स्टूडेंट, परसेंट ऑफ स्टूडेंट नहीं, ये चिल्ड्रन है, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन लाइक getting wet in the rain equals to 8%, therefore number of children like getting wet
इन द रेन इक्वल्स टू 8% ऑफ 25। भाई 8% किसका? 25 बच्चों का ना, 100 का थोड़ी ना। टोटल बच्चे जितने होंगे ना, टोटल जितना होगा उसी का परसेंट 8%। इसी तरीके से एक एग्जांपल अभी देखा था हम लोगों ने, 8% ऑफ 25। तो 8% क्या लिख सकते हैं? 8/100 लिख सकते हैं। ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाइड बाई 25। इसको 25/1 कर सकते हैं। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा 100 होता है, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है। मतलब कितने बच्चे? 2 बच्चे। देखो यहां से लग रहा है 8 बच्चों को पसंद है। 8% से लोग दिमाग में क्या आता है? 8 बच्चों को भीगना पसंद है, लेकिन वो कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं। 8 तो परसेंट था, 8% था। Therefore 2 children like getting wet in the rain. Therefore 2 children like getting wet in the rain. खत्म कहानी। समझे बात? तो इस तरीके से कहानी होती है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकाल लो, और कितने परसेंट को भीगना पसंद है, और उसके बाद 8% ऑफ 25 कर दो। टोटल बच्चे जितने हों उतने का परसेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अब इसी जितने क्वेश्चन हम तुम्हें बताए हैं, समझाए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में दे रहे हैं। एक तो ये वाला था, कौन वाला? ये वाला तुम खुद से करना है। तुम्हें करना तो सभी खुद से है, जितना हमने सॉल्व भी कराया है उसको भी खुद से करना है। ये वाला तुम्हें आगे बढ़ाना है, इसको ऐड ऑन करके मल्टीप्लाइड बाई 100% करना है। उसके बाद बताना है कितने परसेंट तुम्हारे शेडेड हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 पे आ जाना तुम ब्रो। और आने के बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें तुम्हें बताना है कितने परसेंट शेडेड पोर्शन है। फोर्थ, अब इस तरीके से मैं तुम्हें कराया हूं, इस वजह से दे रहा हूं। फोर्थ, 15% ऑफ 250, 1% ऑफ 1 आवर, 20% ऑफ ₹2500। ध्यान रखना, इसकी यूनिट तो कुछ नहीं होगी, इसकी यूनिट आवर होगी, इसकी तुम्हारी यूनिट रुपीज होगी, जो आंसर आएगा लास्ट में। इसकी केजी होगी, तो उसको भी लिखना। 6 में ध्यान रखना, थर्ड फोर्थ के बाद फिफ्थ तुम्हें होमवर्क नहीं दे रहा हूं, 6 दे रहा हूं। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस परसेंटेज को तुम्हें फ्रैक्शन बनाना है, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। 7th भी इसी तरीके से है, क्वेश्चन पढ़ोगे आ जाएगा, बहुत ही आसान है। और 8th भी है। तो एक्सरसाइज 7.1 के ये सवाल तुम्हारे होमवर्क रहेंगे। आई होप सो कि जितना मैं तुम्हें पढ़ाया हूं, समझाया हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत बनती है तो शाम की क्लास में जरूर बताओ। एक बार जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तुम्हें होमवर्क में, उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स मैं कराए हैं उसको देख लेना, समझना अच्छे से। नहीं आता तो शाम की क्लास में जरूर क्लियर करो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।